T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने वाला है। आजकल इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही हैं, गेम की बात हो नहीं रही, कोई गेम की बात कर नहीं रहा। ज़्यादातर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं आजकल वो तो कंट्रोवर्सी डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का बायकॉट, उस पर डिस्कशन ज़्यादा चल रही है, वो ज़्यादा आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। हालांकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप का वीक, इस वीकेंड से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। तो गेम की बात होनी चाहिए, गेम की बात खैर कोई कर नहीं रहा इतनी। ज़्यादातर अननेसेसरी पॉलिटिक्स जो गेम के अंदर इन्वॉल्व है उनकी बात चल रही है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच ने सारी हाईलाइट, जो उनका बाइकआउट हुआ है उसने सारी हाईलाइट ले ली हुई है। गेम पे कोई इतना फोकस नहीं कर रहा, ना गेम पे कोई तवज्जो दे रहा है। खैर मैंने सोचा कि चलें हम गेम पे बात करते हैं यार, गेम के हवाले से भी कोई वीडियो बनाई जाए, ताकि इस सारे शोर शराबे को थोड़ा कम किया जाए। खैर गेम के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो फेवरेट्स की बात करते हैं यार, कि जो फेवरेट हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट, जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, जारी सी बात है इंडिया इज़ द हॉट फेवरेट आई थिंक। इस टाइम पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब इस वर्ल्ड कप तक जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से उन्होंने मैच खेला है, जो 6 सेटिंग प्लेयर्स उनके पास हैं, जो कम्बिनेशन खैर उनके पास स्पिन प्लस फास्ट बॉलिंग अटैक का है, तो ओबियसली इंडिया तो नंबर वन है। आई डोंट थिंक कि जितना इंडिया फेवरेट है इस टाइम पे, उतना कोई और टीम फेवरेट है भी नहीं खैर इस टाइम पे। और अगर देखा जाए तो आई थिंक हमने कभी भी किसी टीम को इतना डोमिनेट करते हुए वर्ल्ड कप से पहले, या इवन दो वर्ल्ड कप के दरमियान, किसी भी टीम को गेम को इतना डोमिनेट करते हुए हमने नहीं देखा। वो एक डिफरेंट ही लेवल पे खैर इंडिया ऑपरेट कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। क्रेडिट जाता है उनको यार, जिस तरह से उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, 6 सेटिंग एबिलिटी उनके पास खैर अनमैचेबल है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा उनके लिए। शायद उससे भी बड़ा अपसेट हो जितना वो 2023 का फाइनल हार के उनके लिए अपसेट था। क्योंकि उस वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडिया ने शायद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के बाद फॉर्म पकड़ी थी, तो तभी अनबीटन अनबीटन वो खैर वर्ल्ड कप फाइनल तक गए थे, एंड देन खैर फिर वो फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अगर हवाले से बात की जाए तो जिस लेवल पे इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है पिछले 2 साल से इस फॉर्मेट के अंदर, बल्कि हर फॉर्मेट के अंदर है, वाइट बॉल के अंदर आई थिंक 3 ICC टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, अभी तक वो कोई गेम हारे नहीं है। तो ओबियसली जिस लेवल के ऑपरेट कर रहे हैं वो खैर इस गेम के अंदर, वाइट बॉल गेम के अंदर, इस स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, तो उनके जितना हॉट फेवरेट तो आई थिंक कोई है नहीं। सो खैर बट स्टिल बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा फॉर्मेट है ये गेम का, दिस नो डाउट अबाउट इट। T20 गेम ही खैर बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा फॉर्मेट है, 20 मिनट के अंदर गेम चेंज हो जाती है। 20 मिनट किसी किसी टीम के बुरे जाते हैं तो गेम टोटली डिफरेंट हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली बार भी वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर देखा था कि साउथ अफ्रीका वाज सो क्लोज, एंड देन फिर 20 मिनट की गेम आई थिंक उनकी शायद ख़राब गई थी, एंड देन उसके उस 20 मिनट की वजह से वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए इंडिया से। तो खैर बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा फॉर्मेट है। कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जिसको हराया नहीं जा सकता, ज़ाहिर सी बात है। बट टॉप ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल हॉट फेवरेट इंडिया है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी टीम अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो ऑस्ट्रेलिया के भी खैर काफ़ी हाई चांसेस हैं, काफ़ी फेवरेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा टॉप 4 के अंदर, विच इज़ ओबियसली एक ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह की टीम, जिस तरह का कॉम्बिनेशन खैर उनके पास है। बट आई थिंक फील लाइक यार अभी रिसेंट बैट कमिंस के रूल आउट होने की वजह से फिर जोश हेजलवुड की भी इंजरी हो चुकी है, तो वो भी खैर अभी फर्स्ट पिक नहीं है मेरे ख्याल में टीम के लिए। तो थोड़ा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा उनका वो काफ़ी हद तक खैर वीक है, इसमें इसमें कोई शक की बात नहीं है। फास्ट बॉलर्स खैर उनके पास हैं, नो डाउट, उनके पास बड़ा BBL का एक्सपीरियंस भी है, बट स्टिल आई थिंक जो स्किल्स जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के पास हैं ऑब्वियसली उसका मुकाबला तो कोई नहीं है। तो आई थिंक शायद वहाँ पर वो थोड़ा लैग करते हैं। बट अगर बैटिंग के हवाले से देखा जाए तो आई थिंक मिच मार्श, ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, जारी सी बात है। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने मैट रिंशा को ऐड किया है। हालांकि इतनी ज़्यादा हाइप थी स्टीव स्मिथ के अराउंड के भी, जिस तरह का BBL उन्होंने खेला है, कि शायद उनको लेकर जाया जाता। बट आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद उनको मिडल ऑर्डर में किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की ज़रूरत थी, तो शायद इस वजह से उन्होंने मैट रिंशा को, हालांकि उनका भी इतना BBL बुरा नहीं गया, बड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट पर उन्होंने ऑपरेट किया है, तो शायद वो इस वजह से फिर उनको उन्होंने प्रेफर किया। फिर उसके बाद टिम डेविड, मैक्सवेल, बल्कि अब तो एक पैटर्न देखने में आता है कि यार ऑस्ट्रेलिया कुछ मैचों के अंदर, जब मैंने भी नोटिस किया है कि ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर टिम डेविड को बैटिंग के लिए भेज देता है, ताकि वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है अगर वो चेज़ कर रहे हैं तो वो अपने कंट्रोल में रखें अपनी 6 सेटिंग एबिलिटी के साथ। फिर यहाँ अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो चलो जो रन रेट है वो शुरू से ही उनका थोड़ा सा हाई रहता है। तो खैर ओबियसली नो डाउट ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट ना हो, ओबियसली ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट हो सकता है। टॉप 4 के अंदर तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया फिनिश करेगा ही करेगा, हम सब जानते हैं कि वी कैन नेवर रूल आउट एन ऑस्ट्रेलियन टीम।
तो तीसरी अगर देखा जाए तो जो हैरानी की बात भी है खैर थोड़ी सी मेरे लिए, वो ये है कि यार इंग्लैंड के बारे में कोई इतनी बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड को कोई इतना मेंशन नहीं कर रहा। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी अगर देखी जाए तो बड़ी प्रॉपरली बैलेंस्ड टीम है उनके पास। जॉस बटलर एंड फिलिप्स हार्ट ओपनिंग पार्टनरशिप उनके पास पहले तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद जैकब बैथल, हम सब ने देखा अभी उन्होंने एशिज़ के अंदर भी सेंचुरी की, फिर आईपीएल के अंदर भी एक्सपीरियंस है उनको, तो ज़ाहिर सी बात है यार वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन भी करवाते हैं। उसके बाद टॉम बेंटन चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक जितना एक्सपीरियंस उनके पास है लीग क्रिकेट का, हर जगह पूरी दुनिया में हर लीग के अंदर वो जाके परफॉर्म करते हैं, और जिस हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हैं, जो सिक्स सेटिंग एबिलिटी उनके पास है, दैट इज़ अनमैचेबल। हालांकि बेंडकेट के बारे में भी है, बेंडकेट भी शायद, लेकिन आई थिंक मुश्किल है बेंडकेट की जगह बने, अभी बड़ी पुअर एशिया सीरीज़ भी गई है खैर उनकी, तो हो सकता है शायद उनकी जगह ना बन पाए टीम के अंदर। उसके बाद हैरी ब्रुक को 5वें नंबर पे वो खिला रहे हैं। खैर हैरी ब्रुक को आई थिंक एज ए फिनिशर के रोल में खिलाना चाह रहे हैं वो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हैरी ब्रुक के अंदर वो एबिलिटी है कि वो मैचेस उनके लिए फिनिश कर सकते हैं। फिर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी खैर उनका काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद तो फिर हम सब जानते हैं कि जो ऑलराउंडर है उनके पास सैम करन 2022 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैन ऑफ द मैच भी थे, और फिर उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे ओबियसली। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट कि इंग्लैंड के पास भी ऐसी टीम है कि जो किसी अपने दिन पे किसी ना किसी टीम को भी जाके चैलेंज कर सकती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे इंडिया है। जहाँ तक थोड़ा सा एक वीक लिंक नज़र आता है शायद उनका कि यार शायद लो स्कोरिंग मैचेस के अंदर, स्लो पिचेस श्रीलंका के अंदर, वहाँ पर जाकर शायद वो थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, बट उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ उनके रुकावट नज़र नहीं आती, क्योंकि जहाँ तक हम सब ने देखा कि उनके जितने भी प्लेयर हैं वो, उनके पास आईपीएल का भी काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है, फिर अभी श्रीलंका से भी 3-0 सीरीज़ जीते हैं उन कंडीशंस के अंदर कि जहाँ पर वर्ल्ड कप होना है। तो आई थिंक थोड़ा कंडीशंस का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको इस हवाले से काफ़ी हद तक। फिर अभी एक प्रॉपर बैलेंस टीम है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, अटैकिंग ऑप्शन भी खैर उनके पास काफ़ी अच्छा है, फिनिशर हैरी ब्रुक की शक्ल में उनके पास इतना अच्छा फिनिशर है। तो लेकिन खैर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं उनकी टीम में, बट हो सकता है माइट भी पॉसिबल किसी लो स्कोरिंग गेम के अंदर स्पिनिंग पिच पे वो शायद फंस भी सकते हैं, बट लेट्स सी। खैर नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि यार इंग्लैंड भी ओबियसली टॉप 4 के अंदर फिनिश करने के हाई चांसेस हैं इंग्लैंड के पास। लास्ट टाइम भी खैर उन्होंने टॉप 4 में फिनिश किया था, इंडिया से सेमीफाइनल हारा था 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर, बट आई थिंक वो कैंपेन इतनी अच्छी रही नहीं थी जितना वो चाहते कि यार अच्छी होती। और ख़ासतौर पे अभी ये टूर्नामेंट आई थिंक वैसे भी इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा इस हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चूँकि ब्रेंडन मैकलम ने हमने देखा कि ब्रेंडन मैकलम ने उनके वाइट बॉल की कोचिंग भी ली है, तो ओबियसली फिर अभी एशेज़ में उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही रेड बॉल के अंदर, तो उसके बाद अभी वाइट बॉल के अंदर फिर वो भी दोबारा से वही कोच हैं। तो आई थिंक इस हवाले से भी इंग्लैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर हो सकता है। अगर वो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते तो कुछ बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं उनकी टीम के अंदर, कोचिंग स्टाफ के अंदर। बट लेट्स सी, लेट्स वेट, देखते हैं क्या बनता है। खैर इंग्लैंड क्या करती है, हमें सरप्राइज़ करती है कि नहीं करती। उसके अलावा अगर चौथी टीम देखा जाए, आई थिंक जिनको काफ़ी हद तक लोग रेट भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी रेट कर रहे हैं, तो आई थिंक शायद वो साउथ अफ्रीका की टीम है। आई थिंक साउथ अफ्रीका के पास भी एक प्रॉपर बैलेंस्ड टीम है। खैर उनके पास खासतौर से T20 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर बैलेंस टीम है उनके पास। अभी कुछ एक दो इंजरीज हुई थी उनकी ऐसे T20 के अंदर, जैसा कि हमने देखा, तो शायद कुछ सेटबैक्स हों उनके लिए, बट स्टिल आई थिंक इसके उसके बावजूद जो उनकी रिप्लेसमेंट्स भी लाए हैं वो टीम के अंदर, तो वो भी खैर किसी से कम तो नहीं है, सारी सी बात है। ट्रिस्टन स्टब्स को, डेविड ब्रेविस को देखा जाए तो उस हवाले से खैर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि यार साउथ अफ्रीका के पास भी एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग अटैक है, रबाडा की शक्ल में, नोकिया की शक्ल में, उसके अलावा स्पिन बॉलिंग अटैक में महाराज हैं उनके पास और भी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो उनके पास भी एक प्रॉपर कंप्लीट टीम है कि जो किसी ना किसी टीम को भी किसी ना किसी दिन सरप्राइज़ कर सकती है और डोमिनेट कर सकती है जाके गेम को। तो उस हवाले से साउथ अफ्रीका भी आई थिंक इट्स गोना बी रेड हॉट फेवरेट टीम है इस हिसाब से अगर देखा जाए। अब बात की जाए अगर इन टॉप 4 टीमों के अलावा अगर बात की जाए तो शायद न्यूजीलैंड है, जिनको आई थिंक कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम सब बेहतर जानते हैं, हर टूर्नामेंट में आई थिंक वो कहीं ना कहीं तरीके से सेमीफाइनल के अंदर फिनिश करते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो। किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो आई थिंक न्यूजीलैंड को रूल आउट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, खासतौर पे उन कंडीशंस के अंदर जहाँ पर उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि उनको शायद अगर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलेंगी तो हो सकता है कि यार वो किसी ना किसी टीम को अपसेट कर दें। और अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस भी मिलती हैं तो हमने जब जैसा कि अभी रिसेंटली देखा टेस्ट के अंदर इंडिया को हराना, फिर वनडे के अंदर इंडिया को हराना, तो आई थिंक हर हर हिसाब से उनका डिपार्टमेंट फिल है। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि यार न्यूजीलैंड कुड डू एनी थिंग टू एनी टीम एट एनी गिवन डे बेसिकली।
तो न्यूजीलैंड को रूल आउट करना तो आई थिंक वुडन बी अ राइट मूव, स्पेशली जितना एक्सपीरियंस उनके प्लेयर्स के पास है अब रिसेंट टाइम्स में इंडिया में खेलने के हवाले से, फिर उसके बाद में आईपीएल का जो एक्सपीरियंस उन प्लेयर्स के पास है, तो ओबियसली दे कैन डू मैजिक एनी डे। उसके अलावा अगर बात की जाए शायद, तो आई थिंक पाकिस्तान की बात की जा सकती है। पाकिस्तान खैर इतने ज़्यादा ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान को लेके, तो अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो आई थिंक पाकिस्तान के पास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। एक टीम, एक मुल्क जो कि फास्ट बॉलर्स के लिए जाना जाता था, अब वो इस वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक उनकी जो टोटल डिपेंडेंसी है वो उनके अपने स्पिन अटैक के ऊपर है, अब्रार के ऊपर है, साइम अयूब के ऊपर है, उस्मान तारिक के ऊपर है, शादाब खान के ऊपर है। तो आई थिंक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर जिन पे वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, एंड देन वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। स्पेशली गिवन द कंडीशन इन श्रीलंका, अगर देखा जाए तो श्रीलंका में जो एवरेज स्कोर है जहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस है 142 145, ये एवरेज स्कोर है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओबियसली पाकिस्तान के पास वो स्पिन बॉलिंग अटैक भी है। एक 4 डिफरेंट तरह के बॉलर हैं उनके पास, जो कि अभी बड़ी रेड हॉट फॉर्म के अंदर हैं। ऑस्ट्रेलिया को खैर अभी हराया भी है उन्होंने 3-0 सीरीज़ के अंदर हरा के आए हैं। खैर लेकिन अगर उसके अलावा भी देखा जाए तो पाकिस्तान के पास आई थिंक बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी हद तक सेटल्ड है। एक दो वीक लिंक्स हैं, जाहिर सी बात है। बाबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन थी कि यार बाबर चौथे नंबर पे खेलेंगे, तीसरे नंबर पे खेलेंगे, किस स्ट्राइक रेट से बाबर को खेलना चाहिए, कितनी बॉलें खेलनी चाहिए, खैर लॉट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साइम अयूब खैर अच्छी फॉर्म के अंदर है विद द बैट एंड द बॉल एज वेल। तो खैर पाकिस्तान के लिए भी आई थिंक इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज़ कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर जाके। ख़ास तौर पे अगर सुपर 8 के अंदर देखा जाए पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होता है, तो इंग्लैंड श्रीलंका के अंदर इंग्लैंड पाकिस्तान को अगर फेस करती है एक हैवी स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ, तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ हो सकता है उधर। फिर जिस तरह की कंडीशन पाकिस्तान टीम को वहाँ पर श्रीलंका में मिलेंगी, वो शायद उनको ज़्यादा फेवर करती हैं, उनके बैट्समैन को भी स्ट्राइक रेट के हिसाब से, उनके स्पिन बॉलिंग अटैक को भी काफ़ी हद तक फेवर करती हैं। तो पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर तो सिर्फ दो ही हैं, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी इकॉनमी रेट आई थिंक नाना करते करते भी पावर प्ले के अंदर इट्स ओके। आई थिंक 6.5 की इकॉनमी है उनकी। इवन डेथ ओवर्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी की आई थिंक इकॉनमी इतनी बुरी नहीं है। बट तो आई डोंट थिंक टीम के अंदर कोई ऐसा वाज़ेह वीक लिंक है पाकिस्तान के पास कि जो उनको एक्सपोज कर सकता है। बट गेन पाकिस्तान इज़ अनप्रडिक्टेबल एंड देन दिस T20 फॉर्मेट इज़ अनप्रडिक्टेबल टू। तो अपने दिन पे पाकिस्तान किसी को भी हरा सकता है और अपने दिन पे पाकिस्तान किसी से भी हार सकता है, चाहे वो यूएसए हो, नेदरलैंड हो, नमीबिया हो, कोई भी हो। तो खैर बट आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ डूइंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह की पिछली कैंपेन उनकी रही थी 2024 के अंदर, बड़ी खैर उनकी कैंपेन थी वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उनके फैंस के लिए बड़ी मायूस थी, आई थिंक टीम के लिए बड़ी मायूस थी। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी खैर हुई हैं उस वर्ल्ड कप के बाद। तो लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि देखते हैं क्या बनता है इतने हैवी स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ, और अभी जितनी हाइप चल रही है उनकी ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो लेट्स सी क्या करते हैं। लेकिन हर गेम में आई थिंक उनको स्विच ऑन रहना पड़ेगा, स्पेशली सुपर 8 में जाने के बाद। अब किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, चाहे वो श्रीलंका है या कोई भी ऐसी टीम है, अफगानिस्तान है या कोई भी ऐसी टीम है जिसको अगर आप नॉकआउट स्टेज के अंदर जाके खेल रहे हो तो आप उसको हल्का नहीं ले सकते। अपने दिन पे वो कोई ना कोई टीम किसी को हरा सकती है, क्योंकि ये फॉर्मेट ही इस तरह का है कि यार इसमें यू कांट बी लूज़ फॉर टू लॉन्ग, यू हैव टू बी स्विच ऑन ऑल द टाइम्स। उसके अलावा अगर बात की जाए शायद अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो आई थिंक अफ़गानिस्तान को भी ये कंडीशन काफ़ी हद तक सूट करेंगे। उनके प्लेयर्स के पास भी काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है आईपीएल में खेल के, फिर इंडिया के अंदर सीरीज़ वगैरह खेल के, तो प्लस उनका स्पिन हैवी स्पिन बॉलिंग अटैक। तो आई थिंक शायद अफ़गानिस्तान हैज़ ए गुड चांस, बट उनका ग्रुप ही खैर इतना ग्रुप ऑफ डेथ बना हुआ है। तो लेट्स सी क्या करते हैं अफ़गानिस्तान इस हवाले से। बड़ी उम्मीदें होती हैं खैर उनके फैंस को भी अफ़गानिस्तान की टीम से कि यार शायद वो भी कुछ ना कुछ करें, फिर इन कंडीशंस के अंदर के जिनको वो अच्छे तरीके से जानते हैं, जो उनको सूट करती हैं। तो उसमें तो फिर ओबियसली एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है अपनी टीम से कि यार हमारी टीम हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो बट लेट्स सी, खैर उनका ग्रुप भी थोड़ा मुश्किल है बाकी टीमों की निस्बत। तो लेट्स सी देखते हैं क्या क्या बनता है उस ग्रुप के अंदर, टॉप 2 टीमें कौन सी फिनिश करती हैं, कौन सुपर 8 के अंदर जाती है उस टीम के अंदर। बाकी अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप के हवाले से, तो लास्ट टाइम जब सब एशियन कंडीशंस के अंदर आई थिंक T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो 2021 के अंदर हुआ था। तो उस वर्ल्ड कप के अंदर हमने जो चीज़ देखी थी, चेजिंग बहुत ईजी थी ड्यू फैक्टर की वजह से। वो पूरा वर्ल्ड कप का जो स्क्रिप्ट था आई थिंक वो सारा ऐसे ही था कि यार वो चेजिंग इतनी आसान हो चुकी थी टीम्स के लिए कि वो कोई भी स्कोर उनको टारगेट मिलता था 170 180, वो इतना ईजिली चेज़ कर रहे थे। आई थिंक ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलिंग टीम के लिए बड़ा मसला हो रहा था। तो होपफुली ऐसा ना हो।
आई थिंक जनवरी फरवरी मार्च के अंदर इंडिया श्रीलंका के अंदर ड्यू का फैक्टर तो शायद होता है, लेकिन किस हद तक होता है उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जाता है, खैर देखना पड़ेगा। लेकिन होपफुली यार ऐसा वर्ल्ड कप ना हो कि जिसका पहले से ही स्क्रिप्ट आपके लिए वाज़ेह हो जाए कि यार चेज़ करो और कुछ भी कर लो, चेज़ करो और वर्ल्ड कप जीत लो। ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, गेम का मज़ा ख़राब हो जाता है, खैर गेम का मज़ा किरकिरा सा हो जाता है थोड़ा सा। तो होपफुली लेट्स सी ड्यू कितना फैक्टर होती है, कितना कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है इस वेदर के अंदर, यू हैव नो आइडिया। बट अगर देखा जाए तो शायद इंडियन कंडीशन और श्रीलंकन कंडीशन में बड़ा फ़र्क होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। इंडियन कंडीशन जैसा कि हम सब जानते हैं कि यार बैटिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल है, तो जो टूर्नामेंट का हिस्सा इंडिया के अंदर खेला जाएगा वो बड़ा डिफरेंट होगा जो टूर्नामेंट के उस हिस्से से जो श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा। क्योंकि श्रीलंका के अंदर आई थिंक इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं होंगी, थोड़ी स्पिन फ्रेंडली होंगी, लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो हो सकता है गेम बड़ी डिफरेंट होगी इंडिया में जो वर्ल्ड कप का हिस्सा खेला जाएगा, जो वर्ल्ड कप का हिस्सा श्रीलंका में खेला जाएगा उस हवाले से। तो खैर हो सकता है कि यार बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच देखने को मिले टीमों के हवाले से जो श्रीलंका में खेलती हैं एंड देन जो इंडिया में खेलती हैं। अडाप्टेबिलिटी आई थिंक एक बड़ा फैक्टर होगा कि जो टीम जितनी जल्दी अडाप्ट कर सकती है गेम को, जितनी जल्दी कंडीशंस को देख के अपनी सिचुएशन को असेस करके अडॉप्ट कर सकती है, आई थिंक वो टीम काफ़ी हद तक इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल सकती है, ज़ाहिर सी बात है। फिर अगर देखा जाए तो कुछ टीमों का कम्बिनेशन इतना ज़्यादा अच्छा है कि यार वो दे डोंट बिलीव कि यार उनके जो मेन प्लेयर हैं या कोई एंकर ही नहीं हो उनके अंदर, उनका सिर्फ ये है कि यार हर बैट्समैन अपना रोल प्ले करे, हर ऑलराउंडर अपना रोल प्ले करे एंड दैट्स इट। उन टीम्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि यार उनको कोई एंकर प्लेयर चाहिए। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि यार टिम डेविड चौथे नंबर पे आकर खेलते हैं, तो यू नो अगर आपको चौथे नंबर पे ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो इतने लंबे लंबे छक्के मार सकता है, तो आपको एंकर की तो ज़रूरत नहीं है। खैर लेकिन कंडीशन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर आपको ऐसे दिन पे ऐसा मैच मिल जाता है जिसमें ट्रिकी विकेट है, 140 145 का स्कोर बनता है, उसको उसको चेज़ करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ख़ासतौर पे नॉन एशियन टीम्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए हो सकता है कि उनके लिए मुश्किल हो, स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते जैसा कि हमने देखा है। तो बट माइट भी पॉसिबल, लेट्स सी क्या होता है। अभी देखते हैं, खैर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है परसों से, एक्साइटमेंट तो काफ़ी है, बट कुछ अननेसेसरी पॉलिटिक्स की वजह से गेम से बड़ा ध्यान हटा हुआ है लोगों का। अननेसेसरी पॉलिटिक्स की वजह से गेम जो है वो थोड़ी बदनाम भी हो रही है। इतना ज़्यादा लोगों का जो फोकस है वो सारा गेम बट जो कि वर्ल्ड कप पे होना चाहिए, एक्साइटमेंट जो वर्ल्ड कप पे होनी चाहिए, उससे हट के अननेसेसरी पॉलिटिक्स की तरफ है। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा टूर वर्ल्ड कप हो, अच्छी गेम हो, अच्छा कंपटीशन हो, अच्छा मज़ा आए। बाकी जो टीम बेहतर खेले, जो टीम अच्छा खेले, ओबियसली वो जीत जाए। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन।